प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए जा रहे हैं। बड़ा कारण रहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस सीट को चुनाव लड़ा। ये सारी चीजें बड़ी मायने रखती हैं और आपने देखा कि किस तरीके से पहली बार जो है एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है। 2014 में आपने देखा था कि 72 सीटों पर जो है जीत हासिल की गई थी और उसके बाद सीटों की संख्या 62 हो गई थी। इस बार ये कहा जा रहा है जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया कि इस बार हम 21 सीटें जीतेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसको राजनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, इस समय कलेक्ट्रेट और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद हाशिम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए निकल गए हैं, क्या उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ वहां पर कौन कौन मौजूद रहा, कितनी संख्या में वहां पर भीड़ दिख रही है? जी देखिए, काल भैरव से पहले गंगा जी दशाश्वमेध गंगा जी में स्नान किया, वहाँ पूजा अर्चना किया। उसके बाद काल भैरव से 11:45 पे नामांकन करने कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए हैं और यहाँ पे यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ है। और आपको बताना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी से पहले 2 मिनट पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पहुंचे हैं और उनके साथ साथ सारा राज्य के प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह वगैरह ये लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। जी मोहम्मद, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए जा रहे हैं तो कितनी संख्या में वहां पर भीड़ और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ ही 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी वहां पर उपस्थित हैं? जी, सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे सुरक्षा काफी चौकस सुरक्षा है। एटीएस, एसबीसी समेत 5 एजेंसियां यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पीएससी की काफी सुरक्षा, पीएससी भी लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ के जो कमिश्नर्स हैं वो भी लगे हुए हैं, यहाँ काफी सुरक्षा की गई है। और यहाँ पे आपको बताना चाहिए, यहाँ पे कार्यकर्ता भी काफी संख्या में मौजूद है, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मोहम्मद, आगे के क्या कुछ कार्यक्रम अब प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं, क्योंकि नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कुछ अब उनके वहां पर कार्यक्रम रहेंगे?
जी, प्रधानमंत्री यहाँ से नामांकन दाखिल करके रुद्राज के लिए निकलेंगे। शीघ्र रुद्राज करेंगे। रुद्राज में वहाँ पे वो अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलेंगे, उनसे स्वागत करेंगे वहाँ मिलके। उसके बाद वहाँ से ये पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। जी मोहम्मद, तीसरी बार वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो वहां की जनता के अगर उत्साह की बात करें तो कैसा उत्साह वहां पर दिखाई दे रहा है जनता के बीच? जनता में काफी उत्साह है और जनता काफी खुश यहाँ नजर आ रही है और हर तरफ यहाँ जनता उनकी जय जयकार कर काफी नारे लगा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी जैसे ही वो कलेक्टर गेट पे रुकी उनकी गाड़ी और उन्होंने कुछ लोगों से हाथ भी मिलाया और तुरंत कलेक्टर ऑफिस चले गए। जी मोहम्मद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वाराणसी में तीसरी बार पीएम मोदी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद हैं। वहीं 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान वहां पर मौजूद हैं। नामांकन से पहले अश्वमेध घाट में पूजा अर्चना की, उसके बाद काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री के द्वारा पूजा अर्चना की गई और अब प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री उनके साथ वहां पर मौजूद। इससे पहले अगर बात करें 13 मई की, तो 13 मई को प्रधानमंत्री के द्वारा भव्य रोड शो किया गया और वो रोड शो जो था वो 6 किलोमीटर लंबा था और 5 घंटे जनता के बीच प्रधानमंत्री रहे। आज सुबह की शुरुआत अश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना के साथ की। उसके बाद प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर गए, वहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद अब नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा भी उनके साथ वहां पर मौजूद है। पंडित गणेश्वर शास्त्री मूल रूप से दक्षिण भारत के हैं। ये 4 प्रस्तावक जो कि वह वाराणसी में ही रहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त इन्होंने ही निकाला था। दलित वर्ग से आते हैं। वाराणसी भाजपा में जिला महामंत्री हैं। संजय सोनकार पीएम के करीबी और भरोसेमंद लोगों में हैं। 2022 में PLW हेलीपैड पर पीएम से मुलाकात की थी और उस वक्त इनकी तस्वीर सामने आई थी। ये जमीनी कार्यकर्ता हैं। बात करें बैजनाथ पटेल की, तो ओबीसी वर्ग से आते हैं। हरसोस गांव के रहने वाले हैं। साल 1995 से लेकर के 2000 तक गांव के प्रधान रहे हैं। साथ ही जनसंघ के वक्त से पार्टी से जुड़े हुए हैं। वाराणसी के पुराने भाजपा नेता भी है बैजनाथ पटेल। बात करें लालचंद्र कुशवाहा की, तो ओबीसी वर्ग से आते हैं। वाराणसी केंट विधानसभा के रहने वाले हैं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं और लंबे समय से पार्टी में सक्रिय हैं। कुशवाहा वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है।
ये पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक हैं। गणेश्वर शास्त्री, जो कि द्रविड़ मूल रूप से वह वाराणसी में ही रहते हैं। और वहीं जिला कार्यालय के बाहर हलचल का माहौल देखा जा रहा है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नामांकन कर दिया गया है और अब वो थोड़ी ही देर में बाहर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं जिला कार्यालय के बाहर हलचल का माहौल दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बाहर आएंगे। पीएम मोदी के 4 प्रस्तावकों की हम बात कर रहे थे, जिनमें बैजनाथ पटेल वाराणसी, लालचंद्र कुशवाहा की बात करें तो ओबीसी वर्ग से आते हैं, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, लंबे समय से पार्टी में सक्रिय हैं। कुशवाहा वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। गणेश्वर शास्त्री, ये मूल रूप से दक्षिण भारत के हैं और वाराणसी में ही रहते हैं। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त इन्होंने ही निकाला था। संजय सोनकर दलित वर्ग से हैं और वाराणसी भाजपा में जिला महामंत्री हैं। पीएम के करीबी भरोसेमंद लोगों में से हैं। 2022 में VLW हेलीपैड पर पीएम से इन्होंने मुलाकात की थी और उस वक्त इनकी जो तस्वीर है वो सामने आई थी। जमीनी कार्यकर्ता भी हैं। बैजनाथ पटेल ओबीसी वर्ग से आते हैं, हरसोस गांव के रहने वाले हैं। साल 1995 से लेकर के 2000 तक गांव के प्रधान रहे हैं। साथ ही जनसंघ के वक्त से पार्टी से जुड़े हुए हैं। वाराणसी के पुराने भाजपा नेता वाराणसी की जो सीट है उसमें अंतिम चरण में मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में वाराणसी में चुनाव होगा। इस सीट से बीजेपी के टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में हैं। और ये 2 तस्वीर आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, जहां पर नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की।